तो अब हम लोग जो है आ जाते हैं स्टॉक मार्केट का इंट्रोडक्शन तो आपको पता चल ही गया, और मार्केट का टाइमिंग हम आपको बताते हैं कि मार्केट का टाइमिंग क्या होता है। मार्केट देखिए एक्चुअली 4 फेज में चलता है और हम लोगों को बेसिकली 3 फेज में जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू होता है एशियन सेशन जो कि सुबह के 5:30 बजे से शुरू हो जाता है। अब आप बोलिएगा कि मार्केट तो 9 बजे सर खुलता है, 9:15 बजे खुलता है, ये कैसा है? तो ये वर्ल्ड मार्केट जो चलता है उसी हिसाब से 4 सेशन में बांटा गया है। एशियन सेशन, यूरोपियन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन और चाइनीज सेशन, ये 4 सेशन में मार्केट को बांटा गया है। सबका टाइमिंग अलग अलग है। वैसे हम लोगों को जानना है इंडियन मार्केट, तो हम लोग समझेंगे इंडियन मार्केट और कमोडिटीज मार्केट। इंडियन और कमोडिटीज का समय समझ ले देंगे, हम लोगों का काम हो जाए, क्योंकि हम लोगों को रात में सोना भी है, नहीं तो उसके चक्कर में रहिएगा तो रात भर जगना पड़ेगा। ठीक है, तो 9:15 बजे मार्केट चालू हो जाता है, जिसका प्री ओपनिंग हो जाता है 9:07 तक, 9:08 तक, मतलब मार्केट अपना स्टेबल हो जाता है। उसके बाद 9:15 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, 12:30 बजे के आसपास में हमारा यूरोपियन सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो आप गौर करेंगे जो लोग काम करने वाले हैं, एक बार 12:30 बजे के आसपास में मार्केट का मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो जाता है, चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड। जो लोग काम कर रहे होंगे उनको थोड़ा फील होता हो। 80% टाइम होता है, 20% टाइम नहीं होता है। वोलेटिलिटी रहती है तो किसी भी एक साइड मार्केट मूव हो जाता है, क्योंकि कारण ऐसा है कि आप पैदल चल रहे हैं आराम से, या गाड़ी से चल रहे हैं, पीछे से आके कोई धक्का मार देगा या आगे से आके कोई धक्का मार देगा तो क्या हाल होगा आपका, आप समझ सकते हैं। उसी हिसाब से मार्केट में भी होता है कि एग्जिस्टिंग मार्केट जब चलते रहता है उस समय आके दूसरा मार्केट धक्का जैसे ही मारता है बस स्पीड पकड़ लेता है। समझ गए बात को? समझ आ रहा है? देखिए क्या है ना, एकदम देसी स्टाइल में बताना चाहते हैं कि हम आपको ना सारा चीज याद हो जाए। ठीक है ना, बिना याद किए याद हो जाए। हमको लग रहा है अभी तक जो है आपको याद रह रहा होगा, ये मेरा गलत फहमी शायद नहीं है। ठीक बोल रहे हैं? देखिए हमारे साथ 72 लोग आए थे और अभी 4 लोग, मतलब 4 इधर तो 6 लोग भागे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम एकदम याद से पैसा वापस करेंगे। हम बहुत ईमानदार है इन सब चीजों में। ठीक है, तो चलिए हम आपको मार्केट का टाइमिंग बता दिए। ठीक है, कमोडिटीज का टाइमिंग जो है 9 बजे साथ में ही खुल जाता है और 11:30 बजे रात तक इंडियन कमोडिटीज चलता है, जिसमें कि आप गोल्ड, सिल्वर, बाकी चीजों को आप परचेज सेल कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ब्रोकर पे। ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर जैसे कि आप धन देख रहे हैं, एंजल वन देख रहे हैं, ग्रो देख रहे हैं, अपस्टॉक देख रहे हैं, या मोतीलाल ओसवाल देख रहे हैं, जीरोधा देख रहे हैं, ये सारा ब्रोकर है। ब्रोकर का मतलब ये हुआ ना कि आप करेंगे कहाँ पे। ठीक है ना, अब हम लोग आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट हम लोग किस किस चीज पे कर सकते हैं? जैसे कि हम लोग स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ईटीएफ्स पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ट्रेडिंग के बारे में भी आप लोगों को बताया गया कि खरीदते हैं फिर हम लोग बेचते हैं, उसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो ट्रेडिंग हम लोग कहाँ कर सकते हैं? हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक के ऑप्शंस पे कर सकते हैं, ये काम खरीदना और बेचना। इंडेक्स के ऑप्शंस पे कर सकते हैं खरीदना और बेचना। ठीक है, अब हम जैसे बताए कि इंट्राडे क्या होता है, डिलीवरी क्या होता है, उस समय जो बातचीत कर रहे थे। ठीक है, इंट्राडे का मतलब होता है सिंगल डे में खरीदना, सिंगल डे में बेचना। अगर आप नहीं बेचेंगे तो आपका ब्रोकर आपका सौदा काट देगा 3:15 बजे। आपका प्रॉफिट हुआ तो भी आपका लॉस हुआ तो भी आपका, उसको इंट्राडे बोलते हैं। और हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि कोई भी लोग इंट्राडे में आइए, ऑलवेज डिलीवरी में आइए। अगर प्रॉफिट हो गया तो वेल एंड गुड है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमारे पास टाइम बचा हुआ, हम कल के दिन में, परसों के दिन में वेट कर सकते हैं। हाँ, अगर गलत ट्रेन पकड़ लिए तब तो वेट करने का कोई फायदा ही नहीं है, पैसा ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इंट्राडे समझ गए। डिलीवरी का मतलब वही हुआ, डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए होता है स्टॉक्स में। और अगर एफएनओ करेंगे, क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे सर? स्टॉक्स खरीदेंगे, ऑप्शंस खरीदेंगे, वहां पे भी हम लोग आएंगे। ठीक है, तो इंट्राडे हो गया सिंगल डेज के लिए, डिलीवरी हो गया हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक अगर आप डिलीवरी में खरीदते हैं तो लॉन्ग टर्म आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल जितना चाहे होल्ड कर सकते हैं डिलीवरी में। लेकिन अगर आप एफएनओ करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन करेंगे, तो उसका एक्सपायरी वीकली होता है, मंथली होता है। अलग अलग इंडेक्स का अलग अलग सिस्टम होता है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। ठीक है, अब स्टॉक्स और इंडेक्स अलग अलग क्या चीज होता है, दोनों चीज हम अभी बताए है ना, कि स्टॉक्स क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। किसको किसको पता है बताइए, एड्रेस करके पता है? चलिए हम ही बता देते हैं। स्टॉक्स जो हो गया आप समझ लीजिए कि वो आपका ओन हाउस हो गया, अपना घर हो गया। ठीक है, इंडेक्स क्या हो गया? रेंटेड हाउस हो गया। रेंटेड हाउस समझ रहे हैं, भाड़े का घर। और स्टॉक्स हो गया अपना घर। अगर किसी को अपना घर खरीदना है तो उसमें उसको 1 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा या 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, जो भी लगाना पड़ेगा, जो भी प्राइस होगा। ठीक है, अगर उसी घर को 1 करोड़ के घर को किसी को रेंट पे लेना पड़ेगा तो 10,000 रुपया के रेंट पे या 15,000 रुपया के रेंट पे
पे मिल जाएगा। ठीक बोल रहे हैं? तो ऑप्शंस और स्टॉक्स मतलब कि स्टॉक्स और इंडेक्स में यही फर्क है, ठीक है ना। और स्टॉक्स जो होता है वो एक कंपनी होता है और इंडेक्स जो होता है मल्टीपल कंपनीज को मिला के इंडेक्स होता है। जैसे कि इंडेक्स में हमारा निफ्टी आ गया, इंडेक्स निफ्टी में 50 कंपनियां हैं, जो भी XYZ कंपनी है कभी बदलते रहता है। जो अंडर परफॉर्मिंग होता है उसको हटाया जाता है, जो परफॉर्मिंग होता है उसको चलाया जाता है, ठीक है। इंडेक्स में हो गया हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तो ये सारा इंडेक्स में हो गया। इसमें बहुत सारे कंपनी मिलके एक इंडेक्स बनता है। बहुत सारा कंपनी जब मूवमेंट करता है तेजी के तरफ तो मार्केट ऊपर जाता है, सेंसेक्स। अब जैसे बैंक निफ्टी में क्या होता है कि 12 से 14 कंपनियां उसमें लिस्टेड है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का अगर बैंकिंग सेक्टर ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, बैंकिंग सेक्टर नीचे जाता है तो बैंक निफ्टी नीचे आता है। समझ गए बात को? इंडेक्स क्या होता है, स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक्स का मतलब हो गया टाटा मोटर्स, ऐसे ही समझिए। टाटा मोटर्स हो गया, रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, वो स्टॉक्स हो गया। और ये आपका इंडेक्स का मतलब हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है?